अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान पे रखे। अच्छा, प्रीवियस वीडियो हमारे कोर्स के अंदर तो 3 लॉ है, बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, जैसे मैंने एक और उसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड करवाया था, जो दुनिया भर में गेल-लुसेक्स लॉ भी उसी के साथ पढ़ाया जाता है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। अब उन्हीं से रिलेट हमें न्यूमेरिकल करना है। एवोगाड्रोस लॉ का ये न्यूमेरिकल है, जो कि हमारे कोर्स के अंदर भी मौजूद है। इसके बाद मैं बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ भी एक-एक न्यूमेरिकल आपको ज़रूर करवाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं इन न्यूमेरिकल्स को। 2 सवाल इसके अंदर दिख रहा है। पहले हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, बाद में इस सवाल की तरफ जाएँगे। तो अभी इधर यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ, इस पर हम भी कोई काम नहीं करेंगे। सबसे पहले हमने इसके अंदर डाटा बनाना है। तो डाटा के अंदर सवाल में लिखा है कि अ सिलेंडर कंटेन 2.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। एसटीपी के अंदर किसी सिलेंडर का वॉल्यूम है, वो है N इज इक्वल टू 2.2 मोल्स। ठीक है। अच्छा जी, व्हेन मोर ऑक्सीजन इज पम्प्ड आउट इनटू द सिलेंडर। एक सिलेंडर के अंदर ये रहा, अगर मैं इसको यूं बनाऊं, इस सिलेंडर के अंदर पहले से ही गैस के मॉलिक्यूल मौजूद थे। और कितने मॉलिक्यूल है ये लिख देता हूं, 2.2 मोल्स पहले से इसके अंदर डले हुए हैं। और व्हेन मोर ऑक्सीजन इज पम्प्ड आउट इनटू द सिलेंडर, मजीद इसके अंदर गैसेस को पंप किया गया है। कितना पंप किया गया है वो हमें मालूम करना है। इसके अंदर pumped out into the cylinder, the volume of a gas is changed from 2.0 to 3.4 dm cube। पहले इतने से जगह का जो वॉल्यूम था वो 2 था, 2.0। बाद में इसके अंदर जब गैस को मजीद भरा गया तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया और 2.0 से होकर 3.4 हो गया। तो दो वॉल्यूम गिवन है इसके अंदर। V इज इक्वल टू 2.0 dm क्यूब। ये वैल्यू तब की है जब 2.2 था। ये दोनों इनिशियल में काउंट होगा, क्योंकि एक और वॉल्यूम उन्होंने बताया है कि जब हमने इसके अंदर मजीद पंप किया है तो ये हो गया 3.4 डीएम क्यूब। पंप करने के बाद उसके अंदर मजीद ऐड करने के बाद तो यहाँ पर ये N1 होगा, ये V1 होगा, ये V2 होगा। और आपको इसके अंदर मजीद जो पंप किया गया है वो मालूम करना है। हालांकि ये चीज़ मालूम नहीं करना है, बच्चे इसमें परेशान हो। जो चीज़ असली मालूम करना है ना, उनको पता ही नहीं होता है। बच्चे N2 निकाल कर बैठ जाते हैं, हालांकि N2 नहीं निकालना है, कुछ और भी निकालना है साथ में, जो मेन चीज़ है। तो अभी मैं बताऊंगा वो क्या चीज़ मालूम करना है। डायरेक्ट आते हैं हम सोल्यूशन की तरफ, और उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे कि मालूम करना क्या है हमें असल पे। ठीक है, सबसे पहले आपने इसको मुताबिक देखोगे तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एक इसके अंदर ना चेंज हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। पूरा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को इसके अंदर रखा हुआ है। सबसे पहले हम एवोगाड्रोस लॉ लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन है मोल और वॉल्यूम का। तो यूज एवोगाड्रो लॉ, जो भी वर्डिंग लिखना लिख लो, यूजिंग GADROS, एवोगाड्रोस इक्वेशन। ठीक है, एवोगाड्रोस इक्वेशन सिंपल सा हमारे पास है, ये होता है, डेरिवेशन में पढ़ा था, V1 N1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई N2। V1 कितना है 2.0, N1 कितना है 2.2, और V2 कितना है 3.4, N2 कितना है, नहीं, ये तो अभी फिलहाल हमें मालूम करना है। अब फॉर्मूला अरेंज करने हमें आना चाहिए। ये इधर डिवाइड हो रहा है, अगर N2 को उधर भेज दे तो ऊपर चल जाएगा ये N2। ठीक है, यहाँ कौन रह गया 3.4, वैसी है यहाँ पे। ये नीचे इससे डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, 2.2 हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू ऊपर है, जब इसको दूसरी तरफ भेजेंगे यानी कि ऊपर इस तरफ जाएगा तो नीचे की तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्योरी के मुताबिक 2.0। अब फाइनली यहाँ पर N2 निकल आएगा। अब आप लोग कैलकुलेटर अपने साथ रख लीजिए, और हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 3.4 ऊपर रखा, मल्टीप्लाई बाई 2.2, और इसको डिवाइड किया 2.0 से, और हमारे पास जो आंसर आ रहा है 3.74 आ रहा है। ये है हमारा आंसर 3.74 मोल्स। ठीक है, अब कुछ बच्चे इसे यहीं पर छोड़ देते हैं, उनको लगता है ये आंसर है, हालांकि ये आंसर नहीं है। हुआ क्या है सिचुएशन के अंदर, अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं यहाँ पर कि भाई एक बंदा है, पहले दिन यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, और ये 0 डिस्टेंस उसने ट्रैवल तय किया, और 20 मीटर उसने डिस्टेंस तय किया फर्स्ट डे। फिर दूसरा दिन चलना स्टार्ट हुआ, ये पहला दिन यहाँ तक वो चला है, ठीक है। दूसरा दिन मजीद इस पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ,
और वो पहुंच गया दूसरा दिन 50 मीटर पे। अब पूछा जाए कि बताइए सेकेंड डे उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है सेकेंड डे के बारे में। तो क्या उसने 50 किया, 50 तो उसका टोटल है पहला और दूसरा दिन का। मैं सिर्फ सेकेंड डे का आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो सेकेंड डे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, पहले में ये रहे यहाँ से यहाँ तक का यानी कि 20 मीटर है, तो दूसरा कितना होगा 30 होना चाहिए। अगर आप अंदाज़ा लगा लो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, लेकिन हम 20 था फिर 21, 22, 23 करेंगे तो आपका 50 तक में जाएगा, जो डिस्टेंस निकालेंगे वो 30 आएगा। अब वो अगर फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते थे इन दोनों की वैल्यू की मदद से। आप फाइनल से इनिशियल को माइनस करते, ये था फाइनल 50 है और इनिशियल कितना है 20। जब इसको इससे माइनस करते तो चेंज निकल कर आ जाता है कि भाई सेकेंड डे का कितना चेंज आया है, और चेंज को हम डेल्टा से रिवीजन करते हैं और आ जाता है यहाँ पर 30 मीटर। तो यहाँ पर भी आपने यही करना है, जो इधर छोड़ा हुआ था ना, आपको N2 नहीं मालूम करना था, हमें मालूम करना था यहाँ पर डेल्टा एन, इसकी वैल्यू मालूम करनी थी। तो डेल्टा एन का वैल्यू मालूम करने के लिए हेडिंग लगाइएगा यहाँ पर 4 डेल्टा एन। डेल्टा एन का फॉर्मूला जब भी चेंज होता, किसी भी चीज़ का चेंज निकालते हैं तो जैसे अगर एन का निकाल रहे हैं तो N2 माइनस N1। कभी ये हो गया भाई डेल्टा एफ निकालना है तो F2 माइनस F1, जिसका चेंज होता है ना उसी का फाइनल और इनिशियल पुट किया जाता है। अगर मैं निकाल दूं डिस्टेंस का डेल्टा एस, S2 माइनस S1, तो इस तरह से प्रोसेस चलता है चेंज का। फिलहाल ये चीज़ें तो किसी और टॉपिक का हिस्सा है। तो N2 माइनस N1, N2 की वैल्यू डेल्टा एन इज इक्वल टू N2 जो है 3.74 है और N1 की वैल्यू 2.2। फाइनली डेल्टा एन ऊपर से इसको माइनस कर दीजिए, 3.74 माइनस 2.2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1.54 मोल्स। तो ये इसके अंदर की कहानी है कि भाई इसके अंदर अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो स्टार्टअप में 2.2 मोल्स था, ये ये इतना था शुरू के अंदर। जब इसके अंदर मजीद पंप्ड आउट किया गया तो ये पहुंच गया 3.74 तक का। ये टोटल एक हिसाब से निकल कर आ गया पूरा, जो इसके अंदर मजीद पंप्ड आउट किया गया, पहले 2.2 था, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का 3.74 मोल्स निकल कर आ गया। तो टोटल है, ये इनिशियल है, यानी कि छोटा सा हिस्सा है इतने हिस्से का और ये टोटल का। अब आपको ना इस जगह का पूछा जा रहा था जो रेड कलर का बनाया था, तो ये हमारे पास इसमें से इसको माइनस करो, जैसे यहाँ पर किया ना, जो फाइनल था फाइनल में से 20 को माइनस करो, आंसर आ गया। तो ये हमारे पास फाइनल यानी कि टोटल था, ये टोटल डिस्टेंस जैसे तो टोटल डिस्टेंस में से पहला दिन का हमने माइनस कर दिया जो पहला दिन चला था। तो उसी तरह से यहाँ पर टोटल में से जितना पहले मौजूद था 3.74 में से इसको माइनस किया, इस जगह की वैल्यू निकल कर आ गई, यही है हमारे पास ये 3.74, ये टोटल वाला, और पहले से सिलेंडर के अंदर 2.2 मौजूद था, मजीद जो उसके अंदर पंप किया गया उसकी वैल्यू 1.54 मोल्स है। तो एक न्यूमेरिकल आपका मुकम्मल हो गया, इसको लिख लीजिए। बाकी हम आते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। ये न्यूमेरिकल सेल्फ असेसमेंट का है, आपके बुक के अंदर ही मौजूद होता है। ये सवाल मैंने लिखा हुआ ही रख दिया, अभी यहाँ पे सॉल्व करवाया था और आपके बुक में ये सॉल्व भी होता है। लेकिन ये वाला न्यूमेरिकल हमारे बुक में सॉल्व नहीं होता और बहुत टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन है, तो अपने साथ अगर कैलकुलेटर रखोगे तो आसानी हो जाएगा, बुक कॉपी, कैलकुलेटर कॉपी और पेन वगैरह साथ साथ सॉल्व करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका बनाएंगे डाटा। तो डाटा में अच्छा थोड़ा सा डायग्राम की भी मेरी रिक्वायरमेंट होगी तो साइड में मैं रख लेता हूँ। लिखा हुआ है कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 26.4 dm क्यूब ऑफ अ गैस कंटेन 1.26 मोल, यानी एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी यहाँ पर मैंने एक सर्कल टाइप का बना दिया है। अब इसके अंदर पूछा जाए कि बताओ n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू यहाँ पर है 1.26 मोल्स, ये है भाई। अगर चेक कर लो, क्योंकि मैंने तो सवाल पूरा पढ़ा हुआ है, एवोगाड्रोस लॉ का न्यूमेरिकल का सवाल है, तो यहाँ पर N1 ही आने वाला है। अगर इसका वॉल्यूम चेक करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो V1 जो है इसका वो है 26.4। अब फाइनल स्टेट में चलो डाटा में ये लिखते हुए जाता हूँ कि N1 की वैल्यू जो है 1.26 मोल है, ठीक है। जब 1.26 मोल है तो उस टाइम वॉल्यूम कितना है, तो भाई V1 इज इक्वल टू 26.4 dm क्यूब। अब N2 की वैल्यू बहुत सारे बच्चे गलत लिख देते हैं, वो यहाँ से उठाते हैं N2 की वैल्यू और कहते हैं 0.25 है।
N2 की वैल्यू अगर जिन लोगों ने यहाँ पे 0.25 लिखी वो आंसर गलत हो जाएगा हमारा। अब कहानी क्या है, क्यों नहीं लिखेंगे 0.25? सिचुएशन कुछ यूँ है कि सिलेंडर के अंदर पहले से गैस के मॉलिक्यूल मौजूद थे, ये है भाई, ठीक है, 12 मॉलिक्यूल मौजूद थे। मजीद इसके अंदर ये पहले लिख भी देता हूँ कि भाई ये 1.26 पहले से इसके अंदर मौजूद थे। अब मैंने मजीद इसके अंदर कितना ऐड कर दिया है, 0.25, और मजीद मैंने इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल भर दिए। 0.25 तो इतने से जगह का है, हमें इतने से जगह का नहीं निकालना होता है। हम जो फाइनल स्टेट जो लेते हैं ना, नीचे से ऊपर तक का लेते हैं। जैसे अगर मेरे पास 50 रुपया है, अब किसी ने मेरे अकाउंट में 30 रुपया और डलवा दी, तो क्या मेरे अकाउंट में 30 रुपया हो जाएगा फाइनल? नहीं, 50 और 30 दोनों 70 होगा, 70 हो, सॉरी 50 और 30 दोनों को मिलाएंगे तो 80 हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये 1.26 मोल इसका पहले से था इनिशियल में, मजीद इसके अंदर 0.25 ऐड किया गया है। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ मजीद जो ऐड हुआ इसके अंदर ये 0.25 मोल और मजीद ऐड हुआ है। तो अगर पूछा जाए N2 की वैल्यू कितनी है, तो N2 हमारे पास ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक का। अब ये N2 कैसे निकलेगा, इन दोनों वैल्यू को अगर मैं सम कर दूं, इन दोनों वैल्यू को आपस में सम कर दूं तो N2 का निकल कर आ जाएगा। जो आप वैल्यू फॉर्मूले में पुट करते V1 डिवाइड बाय N1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाय N2, तो N2 फाइनल होता है, टोटल होता है नीचे से लेकर ऊपर तक का। तो जिन बच्चों ने यहाँ 0.25 पुट किया आंसर गलत हो जाएगा, डाटा में ही काट देगा टीचर। तो यहाँ पर सम करिए, पहले से 26.4 था, मजीद उसके अंदर लिखा हुआ ये रहा, इफ 0.25 मोल आर एडिड टू द गैस, उसी गैस जो पहले से 1.36 मौजूद था उसके अंदर 0.25 को ऐड किया, तो यहाँ लिखेंगे 0.25। तो N2 की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पर, दोनों को सम कर दीजिए। अच्छा एक चीज़ गलत हो गया, वो सॉरी इसमें मैंने ऐड कर दी, इस वाले में ऐड करना था ना, पहले से 1.26 था, ये N1 था, N1 1.26 था जो पहले से मौजूद था, मजीद 0.25 ऐड किया, दोनों को सम करिए, सम करने पर ये तो ऐसे ही हो जाएगा 1.51 मोल्स, ये आ गया। अब नेक्स्ट फाइनली इसके अंदर आपको मालूम करना नया वॉल्यूम, कि भाई पहले तो 26.4 था, अब इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा नया वॉल्यूम, तो जाहिर सी बात है कि वो वॉल्यूम 26.4 से ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। तो V2 निकालना और निकाल के चेक करते हैं कितना आ रहा है। सॉल्व या सोल्यूशन जो भी लिखना है लिख लो यहाँ पर, ठीक है, वर्डिंग में लिख नहीं रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूँ, V1 N1 इज इक्वल टू V2 और N2। V1 की वैल्यू 26.4, N1 की वैल्यू कितनी है 1.26, और V2 की वैल्यू हमें मालूम करनी है यहाँ पर, N2 की वैल्यू कितनी है, अच्छा N2 यहाँ पर सम करके निकला, हाँ ये रहा 1.51। बार बार कह रहा हूँ इस जगह में जिन बच्चों ने 0.25 लगाया ना, वो वाला अगर जो N2 ये वाला अगर किसी ने वैल्यू लगाई यहाँ पर तो आंसर गलत आ जाएगा। आप लगा के चेक करोगे, आंसर जो V2 निकल कर आएगा ना 26.4 से कम निकल कर आएगा। अच्छा चीज सेट कर लेते हैं, 26.4 ये डिवाइड उस तरफ भेज दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 1.51 डिवाइड बाई 1.26 इज इक्वल टू V2। अब यहाँ से V2 इस पूरे को कैलकुलेट करिए, देखते हैं कितना आ रहा है, 26.4 मल्टीप्लाई बाई 1.51 डिवाइड बाई 1.26, ठीक है, इस पूरे को कैलकुलेट कर लीजिए और यहाँ पर आ गया 31.638 DM³। तो ये आपका आंसर आ गया। और देखिए आपका आंसर जो निकल कर आ रहा है V1 वो कितना था 26.4, ये उससे ज़्यादा ही निकल कर आ रहा है। अब कोई ये नहीं करिएगा इससे माइनस करिए, वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि कितने वॉल्यूम का चेंज आया, सवाल को ज़रा गौर से पढ़िए। वो कह रहा है कि इतना ऐड करने के बाद व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस, कि जो गैस का टोटल वॉल्यूम, ये नहीं बोले कितने वॉल्यूम में चेंज आया, चेंज के बारे में बात करता तो फिर उससे इसको माइनस करते पता चलता 5 DM³ चेंज आ रहा है। तो कहानी जब भी सवाल है उसको आपने अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही उसको सॉल्व करना है। तो ये न्यूमेरिकल एवोगाड्रोस लॉ का 2 था जो मैंने यहाँ पे मुकम्मल करवा दिया आपको। अगले जो टॉपिक होगा उसके अंदर मैं आपको बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ के भी न्यूमेरिकल करवा दूंगा। तो मिलते हैं अगली न्यूमेरिकल वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।